भारत में जो सांस्कृतिक साझेपन की इतनी उदात्त, इतनी मोहक, इतनी आकर्षक और इतनी दिलों को और के अंदर उतर जाने वाली जो परंपराएं और प्रवृत्तियां हमको दिखाई पड़ती हैं, इनको बनाने में और फैलाने में सूफी संतों का बहुत बड़ा योगदान है। और सूफी संतों के इस योगदान की वजह से ये चीज़ें लगातार फैलती गई और न केवल कि अभिव्यक्ति की पद्धतियों में एक नयापन आया, एक नया साझापन आया, बल्कि हम ये देखते हैं कि आराधना की पद्धतियों में भी वो साझापन पैदा हुआ। दोस्तों नमस्कार, किताबी दुनिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ किताबी दुनिया की जो खास श्रृंखला है बरतही, उसमें है हमारे समय के महत्वपूर्ण लेखक और यूं कहिए कि साझा संस्कृति के प्रतीक शकील सिद्दीकी साहब। और आज हम उनसे इस मसले पर गुफ्तगू करेंगे कि क्या क्या साझा संस्कृति की जो विरासत रही है और क्या कुछ उसमें समस्याएं डाली जा रही हैं, समाज कैसे उनको देखता है और हिंदी और उर्दू का जो संबंध है वो हिंदुस्तान के बीच या दूसरे मुल्कों के साथ जो बनता है वो क्या रहा है और आज उसकी स्थितियाँ कैसी बनी। सर, आपकी जो यात्रा है वो गोरखपुर से शुरू होती है और साझी संस्कृति के प्रतीक लखनऊ में जारी है। तो इस पूरे सफर को जो हम देखते हैं तो जो पहली रचनात्मक जो गतिविधि आपकी शुरू हुई थी वो किस्सा क्या था? मैं पहले एक बात कह दूं आपसे कि गोरखपुर भी साझी संस्कृति का प्रतीक है। जी जी। और एक जमाना था जब वहाँ मियाँ साहब का ताजिया उठता था जी, तो भगवती बाबू का भी ताजिया उसके पीछे पीछे निकलता था जी। और बहुत सारे ज़्यादातर बड़ा सामंजस्य और सहयोग का भाव आ रहा। हालांकि वहाँ गोरखनाथ मंदिर था, लेकिन बावजूद उसके गोरखनाथ मंदिर के कामकाज में भी जो वहाँ के मुस्लिम लोग उसके चारों तरफ रहते हैं, उनका बड़ा सहयोग रहता, आपको मालूम होगा। तो एक साझापन तो वहाँ एक हमारे, क्योंकि खासतौर से उत्तर प्रदेश में हम देखें, थोड़ा मध्य प्रदेश और बिहार में भी उसका असर है कि साझेपन का जो भाव है या चेतना है वो काफ़ी व्यापक है जी। उसको हम लखनऊ में ज़्यादा है, ज़्यादा ठिकाने उसके, ज़्यादा उदाहरण हैं, ज़्यादा प्रतीक हैं, तो इस कारण लखनऊ का नाम प्रमुख है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो देखिए, मैं जो गोरखपुर से यहाँ आया और उसके बाद लिखने का शौक़ पैदा हुआ और मैं लिखने लगा, तो अब ये है कि लिख रहे हैं तो साहब वो छपना भी चाहिए, ये बड़ी जिज्ञासा नए लिखने वालों में सबसे ज़्यादा ये उत्कट लालसा होती है कि लिखे और फौरन छप जाए, फौरन वाहवाही शुरू हो जाए। तो मैंने भी लिखा और लिखने के बाद मैं स्वतंत्र भारत अखबार उस ज़माने में निकला करता था और बहुत लोकप्रिय अखबार था वो, कानपुर के जयपुरिया घराने का था और वो लोग उसमें तमाम तरह की चीज़ें छपती थी। उनका जो रविवारी मैगजीन होती थी वो बहुत पढ़ी जाती थी। तो मैंने वहीं से लिखना एक तरह से शुरू किया जी। और उस समय एक लेख या कहानी या अनुवाद का 10 रुपये पारिश्रमिक मिलता था जी। नवजीवन भी उस समय निकलता था लखनऊ से, कांग्रेस पार्टी का अखबार था जी। और उसकी लोकप्रियता होती थी, वो सीमित अखबार था, उसके मुकाबले में उसका उर्दू एडिशन कौमी आवाज़ और अंग्रेजी एडिशन नेशनल हेराल्ड, ये दोनों ज़्यादा पॉपुलर थे। तो उसमें भी मैंने लिखा, नवजीवन में भी काफ़ी। नवजीवन में पारिश्रमिक 15 रुपये, स्वतंत्र भारत में 10 रुपये। और स्वतंत्र भारत में जब मैं लिखने लगा, ज़्यादातर उन लोग की इच्छा ये रहती थी कि लखनऊ की संस्कृति पे लिखा जाए या मुस्लिम संस्कृति पे या उर्दू शायरी पे, उर्दू कथा साहित्य पे, इस तरह की चीज़ें वो चाहते थे कि आए, ताकि हिंदी पाठक जो हैं वो उर्दू के बारे में भी जान सकें। तो इसलिए
छपने में कोई कठिनाई नहीं थी। फिर ये हुआ कि अशोक जी उसके संपादक थे, बहुत विद्वान व्यक्ति थे वो, जी और अपने सिद्धांतों पे बड़े अडिग रहने वाले व्यक्ति भी थे। तो उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया और मुझसे कहा, भाई शकील, जी मैं जो हूँ वो स्वतंत्र भारत में उमराव जान अदा का अनुवाद छापना चाहता हूँ। जी तो उमराव जान अदा का अनुवाद छापना चाहता हूँ जब उन्होंने कहा, तो मैं अंदर से आह्लादित हुआ जी कि लगता है मेरे लिए कोई मौका निकलने वाला है। जी तो तब तक मैंने छोटे छोटे अनुवाद कहानियों के किए थे। तो वो जो है उनका, तो शकील तुम इसका अनुवाद कर दो। हमने कर दूंगे बिना ये सोचे कि कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मतलब थोड़ी सी उर्दू जानने का मतलब ये नहीं है कि आप अनुवाद का काम भी कर सकते हैं। अनुवाद तो एक ट्रेनिंग है, एक टेक्निकल काम है, बाकायदा उसके लिए तैयारी चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कर दो, तो हमने भी कर दिया अनुवाद। उसका कुछ पैसे की भी जरूरत रहती थी, तो हम पैसे ही मिल जाते थे। तो हमने कहा इसके तो ज्यादा पैसे मिलेंगे, और वो छपा, बहुत पॉपुलर हुआ, बड़ी धूम रही उसकी। उस कारण मेरी भी बड़ी धूम हुई लखनऊ में। और उसके बाद जब फिल्म बनी और ये बनी वो बनी, अनुवाद उतना अच्छा वो नहीं हुआ था। लेकिन बाद में जो मेरी किताबें छपी हैं, उमराव जान अदा पे 2-3 किताबें मेरी, मैंने 2-3 बार अनुवाद किया उसको। अच्छा हाँ, ये नहीं की जी क्योंकि मैं संतुष्ट नहीं था, पहले से तो संतुष्ट नहीं था। उसके बाद फिर एक बार मैंने और एक प्रकाशक ने कराया, फिर मुझे लगा ये भी उतना जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, तो मैंने तीसरी बार किया, जी जो राजपाल से प्रकाशित हुआ। और वो अनुवाद, फिर उसमें भूमिका उसकी कि पूरी बैकग्राउंड क्या है उमराव जान अदा की, क्योंकि लखनऊ को जानना है, और ख़ास तौर से वो मध्यकालीन लखनऊ, 19 या 20वीं सदी से पहले का लखनऊ, तो उसके लिए उमराव जान अदा के बीच से जाना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। और उसमें बड़ी बातें हैं, और लखनऊ संस्कृति के बड़े नमूने उसमें। तो इसलिए वो उमराव जान अदा का महत्व है, और उसका अनुवाद हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। मैं ये अवश्य कहना चाहता हूँ कि उमराव जान अदा जितना महत्वपूर्ण उपन्यास है, वो उतने महत्वपूर्ण तरीके से लिया नहीं जा सका। जी जी उसका एक कारण तो, एक तो ये जो फिल्म बन गई, तो इसके वजह से सबके दिमाग में ये है कि ये कोई वैश्या और गाना बजाना, वो जो लखनऊ की संस्कृति के बारे में प्रचार है, ये कुछ उसी तरह का ही उपन्यास है ये। तो लेकिन वो ऐसा वैसा नहीं, वो है, वो भी है उसमें, क्योंकि एक तवाइफ की कहानी है, तो तवाइफ के जीवन का तो जो इस गतिविधियां वो तो होंगी ना उसमें, लेकिन वो उस रूप में नहीं जिस रूप में दिखाई गई है, ज्यादा चाक्षुष, ज्यादा चमकीली, ज्यादा रंगीन, ज्यादा संगीतमय। संगीत तो है उसमें, लेकिन वो जो एक है उसमें, एक उमराव जान में मिर्जा रुसवा आखिर तक आते आते जब वो ये कहते हैं कि आज का जमाना तकदीर का नहीं तदबीर का जमाना है, उमराव जान अदा डायलॉग बोल रही है कि आजकल का जमाना तकदीर का नहीं तदबीर का जमाना है। यानी तुम लोग सोचो कि अल्लाह सब कर देगा, तो ये उससे नहीं होगा, उसके लिए तदबीर या ये कि ये जो व्यक्तिवादी शासन पद्धति है, इससे भी कल्याण लोगों का नहीं होने वाला है। हमें लोकशाही की जरूरत है। तो इस तरह की बातें, आधुनिक चेतना की बातें, शिक्षा की बातें, महिलाओं के घर से बाहर निकलने की बातें, और देखिए वो आप देखें तो वो आखिर में मजिस्ट्रा का उसका आना जाना, घर से निकलना, और फिर फैजाबाद में जाके उसका अपने परिवार के लोगों से ना मिलना उनको देखने के बावजूद, तो ये एक परिवार संस्था के प्रति एक नकार का भाव भी है। वरना और होता, निपट जाता, और वो परिवार के सारे ढांचे को स्वीकार करता, लेकिन वो उस परिवार के ढांचे का ध्वंस कर रही है। तो ये बहुत कुछ महत्वपूर्ण चीजें भी उसमें और हैं। तो इस तरह से
हमें उसको जिस तरह से लेना चाहिए नहीं लिया जा सका। जी तो एक तो बात ये है, दूसरी बात ये है कि उमराव जान में सब चीज़ें दिखाई गई, और ख़ास तौर से क्योंकि संगीत हमारा जो है भारतीय संगीत परंपरा वो सामंजस्य और समन्वय की परंपरा भी जी है। यानी मध्यकाल के बाद से, पहले तो वो शुद्धतावादी थी, जाहिर सी बात है। जी कुल मिला के ईश्वरोन्मुखी थी, जी ईश्वर को ही समर्पित थी। लेकिन ये है कि ये बाहर से जब शासक लोग आए, खासतौर से मुगल शासक आए, या इधर के लोग भी आए, क्योंकि हमारे यहाँ तो तुर्क के लोग भी आए, जी मध्य एशिया से भी लोग आए, मुगल तो मध्य एशिया से आए जी और पश्चिम एशिया से भी आए, अब ईरान से लोग आए बहुत सारे। तो इसलिए आप ये देखिए कि जो हमारी संगीत परंपरा जो है वो मुगलों के आने के बाद खास तौर से एक समन्वयवादी परंपरा बन जाती है, एक और उसमें विभिन्न प्रकार के राग और विभिन्न प्रकार के प्रयोग होते हैं। अब खुसरो क्योंकि मुगल काल से थोड़ा पहले के हैं, जी सल्तनत काल के हैं, और खुसरो का बहुत बड़ा योगदान है ये संगीत के साजेपन में, जी भाषा के साजेपन में भी है। तो खुसरो ने जो वाद्य यंत्र बनाए, जैसे सितार के बारे में कहा जाता है कि खुसरो इसके आविष्कारक थे, जी या बहुत सारे जो गायन की शैलियां हैं जिनके बारे में कहा जाता है, ये विश्वास है या प्रमाण भी है कि ये खुसरो के ही बनाए हुए हैं, खुसरो की ही देन है। तो अब उन वाद्य यंत्रों के जो खुसरो के आविष्कार थे, या उन गायन शैलियों के जो खुसरो द्वारा प्रस्तुत की गई, वो सारी चीज़ों के कारण से संगीत में एक नई उत्तेजना, एक नया माधुर्य और एक नई व्यापकता भी पैदा हुई, क्योंकि फिर वो केवल ईश्वर की चीज नहीं रह गई, वो भक्ति के साथ जुड़कर नहीं रह गई। यानी वो ना संगीत जो है वो भक्ति का ही हिस्सा माना जाता था। जी और यहाँ तक कि नृत्य भी जो है, आप जानते हैं कि डांसेस जो थे हमारे देश में, वो भी ईश्वरीय साधना का ही एक माध्यम होते थे, और उसके लिए लड़कियां बाकायदा नर्तकियां मंदिरों में रखी जाती थी। तो ये सब चीज थी। लेकिन ये मुगलों के आने के बाद विशेष रूप से, और मुस्लिम उसी अनुपात में मुस्लिम संगीतकारों के पैदा होते जाने की वजह से आप देखिए कि संगीत में बड़े बदलाव आए। और संगीत में अब जैसे कव्वाली जैसी चीज आई, तो कव्वाली तो कौले वली है, यानी अल्लाह का बयान। तो अब एक उन्होंने ये ऐसा एक गायन शैली दी कि जो आप देखिए देखते देखते पूरे भारत में छा गई। जी और छा ही नहीं गई, इसने बड़ी उन्नति की, बड़ी प्रगति की। तो वो जो है इतनी व्यापक हुई और बड़ी उन्नति की, और अब वो हिंदू मुसलमान का भी भेद उसमें नहीं रहा। अब शंकर शंभू बहुत बड़े कव्वाल हुए, अब ऐसे और कितने हैं, लेकिन शंकर शंभू बड़ा नाम है कव्वालों में। तो एक मुस्लिम परंपरा से आई हुई चीज किस तरह से हिंदू परंपरा का हिस्सा बन गई, ये आप देखिए कि ये है। उसी तरह से आप ये देखिए कि इस बात को हमें याद रखना चाहिए, बार बार याद रखना चाहिए इसे, और बार बार इसे कहना भी चाहिए कि भारत में जो सांस्कृतिक साझेपन की इतनी उदात्त, इतनी मोहक, इतनी आकर्षक और इतनी दिलों को और के अंदर उतर जाने वाली जो परंपराएं और प्रवृत्तियां हमको दिखाई पड़ती हैं, अब वो हिंदू मुसलमान का भी भेद उसमें नहीं रहा। अब शंकर शंभू बहुत बड़े कव्वाल हुए, अब ऐसे और कितने हैं, लेकिन शंकर शंभू बड़ा नाम है कव्वालों में। तो एक मुस्लिम परंपरा से आई हुई चीज किस तरह से हिंदू परंपरा का हिस्सा बन गई, ये आप देखिए कि ये है। उसी तरह से आप ये देखिए
कि इस बात को हमें याद रखना चाहिए, बार बार याद रखना चाहिए इसे, और बार बार इसे कहना भी चाहिए कि भारत में जो सांस्कृतिक साझेपन की इतनी उदात्त, इतनी मोहक, इतनी आकर्षक और इतनी दिलों को और के अंदर उतर जाने वाली जो परंपराएं और प्रवृत्तियां हमको दिखाई पड़ती हैं, इनको बनाने में और फैलाने में सूफी संतों का बहुत बड़ा योगदान है। और सूफी संतों के इस योगदान के की वजह से ये चीज़ें लगातार फैलती गई और न केवल कि अभिव्यक्ति की पद्धतियों में एक नयापन आया, एक नया साझापन आया, बल्कि हम ये देखते हैं कि आराधना की पद्धतियों में भी वो साझापन पैदा हुआ। तो अब आप ये देखिए, मैं आपको जैसे बताना चाहता हूँ कि जब हम सूफियों का नाम लेते हैं तो जो बड़े 4 सूफिया घराने हैं, पर तो हम उससे अलग हम जब बात करते हैं तो ये देखिए कि सूफी तो चाहे जितने भी हों, जिस घराने की भी हों, उनके यहाँ एक उदारता दिखाई पड़ती है वैचारिक हमको। उनके यहाँ दूसरे के प्रति स्वीकार का भाव दिखाई पड़ता है हमको। उनके यहाँ कट्टरपन का निषेध दिखाई पड़ता है हमको। उनके यहाँ एक ईश्वरवाद का भी उसी आवेग से निषेध, ये बहुत बड़ी बात है। यानी एक ईश्वरवाद का निषेध जो है, क्योंकि इस्लाम की जो धुरी है वो एक ईश्वरवाद है। आप एक ईश्वरवाद से हटे तो मुसलमान नहीं रह गए। तो इसलिए कहते हैं वहदत, उसको कहते हैं कि वहदत इस्लाम का पहला सूत्र है, पहला सिद्धांत है। ये आपने माना तभी आप आगे बाकी चीजों को मान सकते हैं। तो उस वहदत को मानते थे, लेकिन उस वहदत में भी कई तरह के डाइवर्जन्स उनके यहाँ हमको उन्होंने पैदा किए। तो कि एक ही खुदा की जो सीमा थी वो उससे थोड़ा बाहर गए। तो देखिए, एक ईश्वरवाद में अब जैसे कि हम ये देखते हैं कि उनके यहाँ सूफियों में जो कव्वाली उवाली की रिवायत है वो अपनी जगह है। एक बहुत ज़बरदस्त रिवायत सूफी संतों की दरगाहों पे और मज़ारों पे शुरू हुई, वो थी रंग परंपरा, रंग उत्सव, जो बसंत पंचमी से जोड़कर देखा गया। और ज़्यादातर मज़ारों पे बसंत पंचमी मनाया जाती है, बहुत अच्छे पैमाने पे, बड़े पैमाने पे मनाई जाती है। और पीले कपड़े वो लोग पहनते हैं जो वहाँ के सूफी संत होते हैं, और जो लोग खादिम होते हैं, जो भी होते हैं। जैसे यहाँ पे तो एकदम करीब में मेडिकल कॉलेज में जो मज़ार है ये शाहमीना की, यहाँ भी बसंत उत्सव होता है, और भी जगह होता है। तो बसंत उत्सव जो है, इसके कारण एक तो वो पीला रंग जो माना जा रहा था कि ये हिंदुत्व का प्रतीक है, उसे सूफियों ने एक इस्लामी परंपरा का हिस्सा बना दिया। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये कि जो उनका रंग है या जो बसंत उत्सव है वो केवल गायन तक सीमित नहीं है, उसमें नृत्य भी है, और नाचने की इजाजत जैसा कहा जाता है कि इस्लाम में नहीं है, या गायन की भी इजाजत उस तरह से नहीं है जैसा वो गाते हैं कि अब कव्वाली तो अल्लाह के उसके लिए बनी है, अल्लाह की बातों के लिए, लेकिन बातें वहाँ हो रही हैं ख्वाजा अजमेर की, बातें वहाँ हो रही हैं ये शामीना की, या हाजी हरमैल की, या दूसरे बहुत सारे जो संत हैं, ये वारिस अली शाह की बातें उनकी हो रही हैं। और जो माध्यम है वो है अल्लाह की वहदत को स्वीकार करते हुए उसकी महानता को बखानना। तो ये जो एक खुलापन उन्होंने पैदा किया, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये खुलापन भी कि संगीत के लिए संभावनाएं पैदा की, और नृत्य को लेकर वो आए वहाँ के ऊपर, और बाकायदा, हालांकि पुरुष ज़्यादातर, स्त्रियों के लिए
अभी भी उतनी गुंजाइश वहां नहीं पैदा हुई है। सारे खुलेपन के बावजूद ये दिक्कत है। लेकिन स्त्रियां भी सूफी होती हैं, संत होती हैं। हमारे यहाँ तो पहले आती थी, करीब 40 साल पहले मैंने देखा था, एक सूफी संत आती थी महिला, और वो आते जमीन पे ही लेट बैठ जाती थी, वो कुर्सी मेज पे नहीं बैठती थी। तो और ये है कि बहुत सादे तरीके से रहती थी, कपड़े पीले ही पहनती थी। तो वो जो है स्त्रियों के लिए वैसी गुंजाइश वहाँ नहीं पैदी। और आज भी बहुत सारे जगहों पे स्त्रियों को जाना मना है। हालांकि जा रही हैं, बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पे भी जाती हैं, सब जगह बहुत जगह क्योंकि जो स्वाभाविक स्वतंत्रताएं हैं या स्वाभाविक इच्छाएं हैं उनको आप बहुत दिन तक बांधे नहीं रख सकते। तो इसलिए औरतों ने ना जाने क्या क्या तोड़ दिया, न जाने कैसे कैसे कानून लोगों ने बनाए, मौलवियों ने भी और सरकारों ने भी, लेकिन उन्होंने उसको तोड़ा। तो और वो अपनी राह अपने आप चली। तो वो धीरे धीरे वो भी हो रहा। वो जैसे कि अब वहीं पे केरला में सबरीमाला के मंदिर में औरतों का जाने, एक खास एज ग्रुप की औरतों को जाने का नहीं है, प्रवेश की इजाजत नहीं, और भी जगह नहीं है। तो ये सभी धर्मों में थोड़ा बहुत है, थोड़ी बहुत दिक्कत है। तो एक तो ये साझेपन की एक बहुत बड़ी मिसाल है और इसके रूप में उन्होंने दिया। और ये साझेपन को मतलब पूजा पद्धति में आप देख लीजिए, संगीत में देख लीजिए, अभिव्यक्ति के माध्यमों में देख लीजिए। तो संगीत के बाद अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा माध्यम गायन भी संगीत का ही हिस्सा है। लेकिन जो भाषा है, जो हम जिससे कविता भी लिखते हैं और कहानी भी लिखते हैं, यानी भाषा जो है, हम साझेपन को जब देखते हैं तो हम ये समझते हैं, जब बात करते हैं कि कविता में जो साझापन आ रहा है भाषा का, वही भाषा में का साझापन है, ऐसा नहीं है। कथा साहित्य में भी उस साझेपन का प्रभाव है। तो वो उसमें जो हम आपको बता रहे थे कि ये जो भाषाओं का साझापन, ये एक बहुत महत्वपूर्ण तरीके से भारतीय जीवन में उतरा और उसने अपना विस्तार किया, निरंतर विस्तार किया। तो और उसके जो उसने विस्तार किया, उसकी जो प्रारंभिक मिसालें हम देखते हैं तो वली दक्कनी का नाम हमारे सामने आता है। अब वली दक्कनी जो हैं वो तो औरंगाबाद के थे, गुजरात में भी रहे, तो गुजराती भी कहलाते हैं, लेकिन क्योंकि औरंगाबाद में ज्यादा रहे इसलिए दक्कनी कहलाते हैं। अपने को वो दक्कनी मानते थे। दक्षिण के को तब दक्कनी ही कहा जाता था, आज भी दक्कनी ही उर्दू में कहा जाता है। तो वली दक्कनी ने एक तो ये जो उर्दू शायरी का माध्यम है, एक प्रमुख माध्यम, और जो जिसने करोड़ों लोगों को अपने से जोड़ा और जो करोड़ों लोगों तक गया और जिसका व्यापक अंतर्राष्ट्रीय फैलाव भी है, वो जो है जिसको हम रेख्ता कहते हैं, और रेख्ता एक पूरा चैनल है और बड़ा जबरदस्त चैनल है। तो वो रेख्ता ही अपने आप में भाषाई सामंजस्य, मिलन और समन्वय की एक बहुत बेहतरीन मिसाल है, बहुत अच्छी मिसाल है। रेख्ता कैसे ही कहते ही उसको हैं जो अनेक भाषाओं के मिलन से जो बने हैं। तो जैसे मिसरा है तो ये रेख्ता का मिसरा है। तो सारी पूरी शायरी ही रेख्ता है। अब वहां से देखें, मीर को रेख्ता का बादशाह कहा गया, लेकिन वली को रेख्ता का बाबा कहा गया। ये यानी गालिब का वो शेर है बहुत मशहूर कि रेख्ते के तुम ही नहीं उस्ताद, कहते हैं कि तुमसे पहले कोई मीर भी हुआ या अगले वक्तों में कोई मीर भी हुआ। यानी मीर रेख्ता गोई में मीर की महारत को गालिब को भी स्वीकार करना पड़ा, जबकि गालिब स्वयं में रेख्ता के बहुत अच्छे शायर थे या कलाकार थे। भाषा का तो बहुत बड़ा भंडार उनके पास खुद था,
फारसी, अरबी और तुर्की और उर्दू, तो वो न जाने कितनी भाषाएं उनके यहाँ के शब्द उनके यहाँ हमको मिलते हैं। तो इसलिए वो जो ये रेख्ता से शुरू हुआ ये भाषाओं का मिलन, और जो दक्कन से शुरू हुआ, इत्तेफाक की बात देखी है। और आपको ये बात याद रखनी चाहिए ये भी कि भाषाई और सांस्कृतिक साझेपन की प्रारंभिक मिसालें, उत्तेजक मिसालें, मोहक मिसालें दक्षिण में ही मिलती हैं। और दक्षिण में जिसका योगदान वली दक्कनी से अलग हटके कुली कुतुब शाह शासकों को जाता है। कुली कुतुब शाह जो शासक थे, उनके यहाँ ये परंपरा थी भाषाओं के मिलन की। और उसके बाद भारतीय जो पद्धति, भारतीय उत्सव होते थे, भारतीय लोक शैलियाँ और लोक गायन और लोक संस्कृति थी, इन सब के प्रति हमको कुतुब और आदिल शाही शासकों का एक स्वीकार का भाव मिलता है। तो इसलिए आप उनकी शायरी अगर आप देखेंगे, मैं आपको इसका सुना नहीं सकता क्योंकि उतना समय नहीं है, तो आप देखिएगा कि वो किस तरह से मिलकर हमारे सामने आती है। वो एक सामंजस्य का और समन्वय का, जिसको बहुत से लोगों ने शब्दों का महामिलन कहा या भाषाओं का महामिलन कहा। तो ये साझापन उस महामिलन से ही पैदा हुआ। तो ये कुली कुतुब शाह, जिसका एक बड़ा नाम है, और उनकी रानी रूपमती और प्रेम के किस्से भी बहुत मशहूर हैं, और उन्होंने वहाँ से दक्षिण से ये चल के उत्तर में आया, और उत्तर में अमीर खुसरो ने बहुत बड़े बड़े काम किए, और बाद में ये सब फैलता गया। तो साझेपन की जो बात है, क्योंकि जीवन में केवल कविता, कहानी, संगीत के साझेपन से काम चलने वाला नहीं है। साझेपन का मतलब ये है कि जब तक आपके बीच वैचारिक बौद्धिक साझेपन की स्थितियां नहीं बनती हैं और वो एक परस्पर दूसरे के प्रति स्वीकार और सम्मान के भाव के बिना बन ही नहीं सकती, इसलिए कट्टरता का निषेध सबसे पहली शर्त है समन्वय की। तो उसको ये तो हम ये देखे, ये हमारे अनुभव का हिस्सा है। अब वो चीजें पलट रही हुई एक अलग बात है कि एक अभियान कट्टरता का चल रहा है, वो एक अलग बात है। वो कहाँ तक कामयाब होगा वो भी एक अलग बात है। लेकिन बावजूद उसके हम ये देखते हैं, मिसालें अभी भी खत्म नहीं हुई हैं कि बहुत सारी हिंदू औरतें आज भी ताजिए के नीचे से अपने बच्चों को निकालती हैं, या ताजिया छुआती हैं, या अलम छुआती हैं, या मज़ारों पर ले जाती हैं, मज़ारों पे बच्चों को रखती हैं, या मस्जिद के बाहर खड़े होके नमाज पढ़ के आने वाले लोगों से फुकवाती हैं, या कोई कठिनाई आ जाए या कुछ आ जाए, तो कोई मुसीबत आ जाए तो इमाम साहब के पास या मौलवियों के पास दौड़ी हुई जाती हैं। इसे मुसलमान औरतें ही नहीं करती, हिंदू औरतें भी करती हैं, और उनसे वो ताबीज़ लेती हैं, पहनती हैं। तो ये वो विश्वासों का साझापन, आस्था का साझापन है। तो जब आस्था का साझापन बनेगा तो जीवन, व्यवहारिक जीवन का साझापन भी उससे बनेगा, क्योंकि आपको जो दूरी होने की सबसे बड़ी का कारण जो है वो तो विश्वास है ना, धार्मिक विश्वास, कि वो कहते हैं एक है, हम कहते हैं अनेक है। लेकिन देखिए वो उस एकता का निषेध किए बिना अपनी अनेकता का सामंजस्य उससे बनाते हैं, और वो भी बनाते हैं, दोनों बनाते हैं। तो इस तरह से ये विश्वास का साझापन, आस्था का साझापन, ये भी आया जीवन में, और ये और कई तरह से भी आया। मुहर्रम को देख लीजिए, उसके पूरा जो ढांचा है, जिस तरह से बाजे बजते हैं, नगाड़े बजते हैं, अखाड़े होते हैं, कुश्तियां होती हैं, लाठी सब चलाते हैं। तो ये सब तो यहीं की चीजें हैं ना। ये तो अखाड़ा जो है वो हिंदू संस्कृति का हिस्सा है।
आप देखिए इतना बड़ा अखाड़ा अयोध्या में है, तो वो वैसे बहुत छोटे छोटे अखाड़े बहुत जगह हैं और उनका एक धार्मिक महत्व भी है जी अखाड़ों का। तो उन अखाड़ों को मुसलमानों ने भी ग्रहण किया और बहुत जगह मुसलमानों के अखाड़े हैं, और वो अखाड़े मुहर्रम के जुलूसों में निकलते भी हैं, और वो उधर चले जाइए पूरब में तो आपको ज्यादा दिखाई पड़ेगा। तो इस तरह से इस स्तर पे भी, खाने पीने के स्तर पे जो है वो है अपनी जगह है। आप देखिए खान पान में कितना बड़ा सामंजस्य आया कि कहाँ अब ये तो खैर इसलिए आया कि भारत में कई तरह के लोग आए और कई चीजें लेकर आए। जो नया आदमी आया वो चीजें लेकर आया है। अब भारत में मूर्ति नहीं थी, मूर्ति पूजा की परंपरा ही नहीं थी, तो हूड़ और कुशाड़ आए तो मूर्तियां ले आए, जी है नहीं। तो अब लोग समझते हैं हमारे यहाँ के भी लड़ने पर लगेंगे कि हम ये तो भारतीय परंपरा, तो ये भारतीय परंपरा नहीं। तो इसी तरह से बहुत सारी चीजें दूसरे लोग लेकर आए और हमने उनको अपने जीवन का हिस्सा बनाया, हमने उनको अपने जीवन का हिस्सा बनाया और हम अपने जीवन को उसी हिसाब से चला रहे हैं। और जरूरतें जो हैं वो साझेपन की स्थितियां पैदा करती, ये भी है। जी यानी ये तो है कि एक अलग कारणों से भी साझापन बनता है, लेकिन जरूरत उसमें एक महत्वपूर्ण चीज होती है कि जैसे आप ये देखिए कि गांव में शादियों में मेहरनों का जो होती है चूड़ी वाली, जी जी इनका होना बहुत शुभ माना जाता है। बगैर गांव में उनके परिवार होते हैं, उनको बुलाया जाता है, नाव है। जी तो ये सारी चीजें जो हैं ये साझेपन का ही तो प्रतीक हैं। और वो ये बिल्कुल वो नियम नहीं है कि साहब नाऊ जो होगा वो हिंदू होगा और मनिहार जो होगा वो हिंदू होगा। जी मनिहार जहाँ मुसलमान होते हैं वहाँ मुसलमान आते हैं, जहाँ हिंदू होते हैं वहाँ हिंदू आते हैं। ऐसे ही नाऊ के साथ भी है कि हिंदू घरों में मुसलमान नाऊ जाते हैं। अब्दुल बिस्मिल्लाह के उपन्यास में ये प्रकरण बहुत अच्छा आया है। तो इस तरह से ये इस स्तर पे भी ये साझापन है। तो कि जीवन पद्धति के स्तर पर हमारे आध्यात्मिक विश्वासों और आस्थाओं के स्तर पे, हमारे मनोरंजन और हमारी मन की पीड़ा और मन की खुशियां और मन के आह्लाद और मन की प्रसन्नताएं, इन सब की अभिव्यक्ति के स्तर पे भी हम इस साझेपन को कई तरह से देखते हैं। अब वो देखिए खुसरो का वो आप सबको याद होगा, वो मैं आपको बताऊं अगर कि वो खुसरो का वो जो है चल देश आपने, है नहीं। तो अब देखिए उसमें वो कहते हैं कि पिया सोए मुख पर डारे केस। अब ये एकदम अलग प्रकार की परिकल्पना है कि एक इतना बड़ा संत निजामुद्दीन, जिनके लाखों मानने वाले थे, वो निजामुद्दीन जो है वो उनका निधन हो गया है और सब तरफ अंधेरा छा गया है और वो मुख पर केस डाले, यानी चादर डाले या कुछ भी डाले आप कह लीजिए, वो सो रहे हैं। तो इस तरह से खुसरो ने भी इस परंपरा को बहुत मजबूत किया। और हमने जैसा कि बताया कि वली से शुरू हुआ सिलसिला और वली का इस साझेपन में बहुत बड़ा योगदान है। कुतुब शाही शासन का मैंने बहुत बड़ा योगदान है। बाद में आप गांव में आप और खास तौर से ग्रामीण जीवन में इस साझेपन के ज्यादा उदात्त और ज्यादा चकित करने वाले उदाहरण मिलते हैं। वो इसलिए कि गांव में एक साझेपन की परंपरा पहले से, खेतों में जैसे काम कर रहे हैं तो हिंदू भी हैं मुसलमान भी, जो खेतों में गाने गाए जाते हैं, लोकगीत वगैरह, श्रम गीत वगैरह, तो वो आप देखिए कि वो सब मिलके गाते हैं। या आप अगर आपने गांव में रहे हैं और गांव में मुसलमानों की भी आबादी है
तो मुहर्रम में मरसिया गाने की भी परंपरा गांव में हमने देखी है। और यहाँ पे लखनऊ में टूलियागंज में या पांडेगंज में जहाँ पल्लेदार गांव से आके रहते हैं, तो पल्लेदार जो हैं वो हिंदू मुसलमान सभी होते हैं। तो पल्लेदार जो हैं, ये पल्लेदार रात में सब जब थक थका के खा पी के सोने चलते हैं, तो मुहर्रम के दिनों में और नॉन मुहर्रम के दिनों में, सादे दिनों में आप इनको ग्रामीण लोक गायन के गाते बजाते, वो खंजड़ी इनकी होती है उसके साथ, और वो मरसिया में उस खंजड़ी के बिना वो मरसिया गाते हुए आपको मिल जाएंगे। तो ये पर इस तरह से हम एक दूसरे से लेते हैं। अच्छा, तो देखिए, मैंने खुसरो का आपको मिसाल दी, तो मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। देखिए, ब्रज भाषा का इस्तेमाल वो किस तरह से कर रहे हैं कि खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरो मन पीऊ का दोनों भय एक रंग। तो ये वो खुसरो की शानदार परंपरा है जिसने हमें, लेकिन हम एक बड़ा नाम, आप ये देखिए कि यूं तो गालिब के यहाँ आप जाएं, मीर के यहाँ आप जाएं, और बहुत सारे और लोग हैं, क्या मिलेगा कि ये साझेपन की स्थिति यहाँ तक आई है। जैसे मीर कह रहे हैं कि वो मीर का वो बहुत मशहूर शेर है कि मीर का दीनों मजहब पूछते क्या हो, हैं उनने तो कशका खींचा कब का, दैर में बैठा कब का तरक इस्लाम किया। अब ये देखिए, बिल्कुल विद्रोह बात है, ईश्वर से विद्रोह है, जो जिससे खुदा के इबादत की पाबंदी है मुसलमानों पे, वो उसी को कह रहा है कि हमने छोड़ छाड़ के दैर में मैं बैठ गया हूँ, दैर में मैं बुतखाने में बैठ गया और इस्लाम छोड़ दिया। तो अब ये मीर के यहाँ, गालिब के यहाँ, दर्द के यहाँ और तमाम लोगों के यहाँ जब शेर पढ़ेंगे आप उर्दू शायरी में, ये इस तरह के विश्वासगत सबसे बड़ा जो कठिन मरला है वो यही है कि वो विश्वासों के स्तर पे भी कट्टरता का या शुद्धतावाद का निषेध करते हैं, ताकि सामंजस्य की संभावनाएं बनी उससे। अब गालिब तो सबके प्रिय शायर हो गए ना, मीर सबके प्रिय शायर हो गए। तो देखिए, इस तरह से उसमें अमीर ने, जैसे मैंने आपको बता रहा था कि जनेऊ जो है, तो अमीर कहते हैं कि मेरा तो हाल ये है कि मैंने तस्बीह के दाने जनेऊ में पिरो दिए हैं। ये मतलब किस ऊंचाई पे वो शायर जा रहा है कि कह रहा है कि मैंने अपनी तस्बीह के दाने जो हैं वो जनेऊ में पिरो दिए हैं। या बहुत से शायरों ने ये कहा है कि ये जो जनेऊ का और तस्बीह का झगड़ा है ये ख़त्म कीजिए, कह के बाकायदा। तो ये और नज़ीर अकबराबादी की मिसाल मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी मिसाल इसलिए है कि नज़ीर ने व्यवहारिक स्तर पे उसको उतार के देखा, यानी केवल ये नहीं है कि उसको शब्दों में या कविता में पिरोया, बल्कि वो उसको जीवन में लेकर आए। अब बलदेव जी का मेला है जी, तो अब बलदेव जी का मेला में ये वो नहीं है कि उन्होंने खाली वर्णन कर दिया ये है वो है, या उनके आदमी नामा उनका है, या होली है, या दीपावली और बहुत सारे हिंदू त्योहारों मुस्लिम त्योहारों दोनों पे उन्होंने कहा। तो आप देखिए कि दोनों पे वो कहते हुए किस तरह से एकात्म हो जाते हैं उससे, यानी ये लगता ही नहीं कि ये अलग से कुछ कह रहे हैं, ये उसी का हिस्सा बन के कहते हैं। आपको लगता है कि नज़ीर कहीं से मुसलमान लगता ही नहीं, बिल्कुल। तो ये जो नज़ीर ने परंपरा कायम की, ये एकता की और सामंजस्य की, ये हमारी शायरी की बहुत ही मूल्यवान परंपरा है और मूल्यवान थाती है। और इसने एक तो उर्दू के लिए नई संभावनाएं पैदा की,
फिर देखिए, क्योंकि फारसी के प्रभाव के कारण उर्दू शायरी का जो भारत में जन्म और विकास हुआ है वो फारसी शायरी के प्रभाव में ही हुआ है। फारसी में अरबी का प्रभाव पहले आया, लेकिन भारत ने भी अरबी का प्रभाव रहा। ये नहीं समझना चाहिए कि अरबी शायरी का प्रभाव भारत के लोगों ने ग्रहण नहीं किया, अरबी शायरी का भी किया। और अरबी शायरी में भी बहुत विद्रोही किस्म की शायरी हुई है। और फारसी में क्योंकि बड़ा बड़ा दर्शन बहुत है, दार्शनिक, और फारसी का बहुत गहरा असर था, और एक बहुत उन्नत किस्म के कल्चरल वैल्यूज वहाँ पहले से बन चुके थे। उस संस्कृति का प्रभाव यहाँ पड़ा। और फारसी जब उर्दू में लोगों ने शेर कहना शुरू किया तो ज़्यादातर लोगों में फारसी का प्रभुत्व था। और फारसी क्योंकि दरबारी ज़बान भी बनी, दरबारी ज़बान बन जाने के कारण ये हुआ कि बहुत से ऐसे लोग जो शासक वर्ग से संबंध नहीं रखते थे या दरबारी नहीं थे, ऐसे लोगों ने भी फारसी भाषा सीखने की कोशिश की और फारसी भाषा को अपने जीवन में उतारने की और इस्तेमाल करने की कोशिश की, ताकि हम शासक वर्ग के करीब हो जाएं। जैसे अंग्रेज़ों के काल में बहुत से लोगों ने अंग्रेजी सीखी, बाद में ज़रूरत बन गई, वो एक अलग बात है कि लेकिन ये कि फारसी सीखी बहुत सारे लोगों ने और फारसी में शायरी की। लेकिन आप ये देखिए कि फारसी में जो शायरी हुई तो उससे जाहिर सी बात है कि भारत में फारसी सीखने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, लेकिन उस तरह से तो नहीं बढ़ रही थी कि जिस तरह से लोग भाषाओं को जानने वाले लोग थे, तो उससे तो मुकाबला हो नहीं सकता था। तो वो गिनती बढ़ सकती थी कि आपकी 6,17,000 थे तो एक साल के बाद 7,18,000 हो गए। नहीं, यही तो हो सकता था। लेकिन लोक भाषाएं हमारी अपनी वो तो बहुत व्यापकता में फैल रही थी। तो इसलिए लोग ये जो फारसी का जो प्रभाव था, इसमें एक शुद्धता का एक मामला बना कि भाई जो शासक वर्ग के लोग थे वो चाहते थे कि फारसी का दखल या प्रभाव बना रहे, गैर शासक वर्ग के लोग उस तरह से नहीं चाहते थे। अब लेकिन ये है कि ऐसा होता है जैसे लोअर मिडिल क्लास का आदमी जो है उसका अपना जीवन संघर्ष अपने को बेहतर जीवन की सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ मिडिल क्लास की ओर बढ़ने की भी होती है जी। यानी वो लोअर मिडिल क्लास की सारी दूरताओं को और कम वंचनाओं को छोड़ते हुए वो मिडिल क्लास में जाना चाहता है। मिडिल क्लास का आदमी अपर क्लास में जाना चाहता है। तो ये जो दिक्कत ये थी कि फारसी के द्वारा सीख के हम शासक वर्ग के करीब लोग पहुंच रहे थे या पहुंचना चाहते थे। तो जैसे कि मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि फारसी तो आम जीवन का हिस्सा नहीं बन पाई, मैं नहीं समझता हूं, मेरा ऐसा विश्वास है। लेकिन यह है कि फारसी सीखने वाले लगातार बढ़ रहे थे और उसको इस्तेमाल करने वाले भी लोग लगातार बढ़ रहे थे, और इसलिए कि वो सरकारी कामकाज की भाषा थी। लेकिन एक चीज़ जो हम आपसे कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ भाषाओं के निर्माण में खास तौर से हिंदी और उर्दू दो भाषाओं के निर्माण में परस्पर सामंजस्य और परस्पर लेन देन की जो परंपराएं बनी उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो हिंदी भी जनता के बीच से ही निर्मित हुई है और उर्दू को तो कहा जाता है मंडी में पैदा हुई, कि मंडी में लेन देन के उसमें नए नए शब्दों का परिचय लोगों से हुआ, फिर वो लोगों ने उसको अपनाना शुरू कर दिया। या लश्करी जैसे कहा गया, तो अब लश्करी कहा गया तो लश्करी का मतलब क्या था? लश्करी का मतलब ये था कि जो बाहर से आ रहे थे राजा लोग, बादशाह लोग, नवाब लोग यहाँ आके नौकर रखते थे, उनको सेना की जरूरत थी, कुछ तो अपने साथ लेकर आते थे। लेकिन जब
बढ़ने लगता था साम्राज्य, तो ज्यादा बड़ी सेना की जरूरत पड़ती थी, तो ज्यादा लोग भर्ती करते थे। तो जब भर्ती करते थे तो उसमें 10 तरफ से लोग आते थे। भाई अगर उसमें मेरठ हो, जो इधर के लोग आएंगे मुजफ्फरनगर के, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी आएंगे, फिर बुंदेलखंड से भी आएंगे। तमाम जगह जिसको खबर लगती कि भैया देखो वहां भर्ती हो रही है, तो लोग भागे भागे चले जा रहे हैं। इसका इस्तेमाल बाद में हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट ने वर्किंग क्लास की एकता को तोड़ने के लिए भी किया जी। कि वो 4 तरफ के मजदूर ले आए जी। अब उनमें कुछ ना कुछ और ही खा बे थे, ऐसे खा रहा चूंकि साले बिहारी ऐसे ही कहते हैं। या उनको अबे आप दक्षिण के लोग चावल खा रहे, खाना खा रहे, तो यूं कर रहे हैं ना वो, तो ये आपस में चिढ़ाते हैं, तो उसे या और बातें होती हैं, तो दुराव पैदा होता है। तो इसका इस्तेमाल किया है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है एचएल में रहते हुए। तो ये भाषाओं का ये जो लेन देन का सिलसिला चला हमारे यहाँ, विशेष रूप से 17वीं और 18वीं शताब्दी में ये तेज हुआ, लेकिन उससे पहले से हम देखते हैं 12वीं 13वीं शताब्दी से भी, सल्तनत काल से। देखिए तुर्की के शब्द तो सल्तनत काल में आए ना, ये तो फारसी का ज्यादा प्रभाव तो मुगल काल में हुआ। तो या मध्य एशिया से जो लोग आए वो भी फारसी लेकर दिए। ये जो था तो फारसी में जो आम जनता, उसको मेरे ख्याल से संप्रेषण में कठिनाई थी, तो इसलिए ये हुआ कि यहाँ के भाषाओं को, यहाँ के शब्दों को भी उसमें जगह दी जाए, और लोगों ने ये जगह देने का एक अभियान शुरू किया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब वाजिद अली शाह 1856 में मार्च में कलकत्ता रवाना हुए हैं यहाँ से, गद्दी छोड़ के कि मैं साहब लंदन जा रहा हूँ, लंदन जाके मैं मलका विक्टोरिया से शिकायत करूंगा यहाँ के अधिकारी, अंग्रेज अफसरान की, कि मैंने सब तरह से इनको मदद की, ताउन किया, लेकिन ये मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं, और मेरे इतनी अच्छी हुकूमत में चला रहा था और मेरी हुकूमत छीन रहे हैं। तो मैं जाके वहाँ, किसी ने समझा भी दिया था उनको, एक ब्रेडमैन कानपुर में अंग्रेज था, कि तुम वहां जाओगे और तुम उनसे कहोगे तो बहुत कृपालु किस्म की महिला है, वो तुम पे दया कर देंगी, तुम्हारा राज लौटा देंगी। तो साहब वो यहाँ से जब गए तो जा नहीं पाए इंग्लैंड, कलकत्ता में बीमार पड़ गए, और रोक भी दिए, लेकिन वास्तव में था कितना लंबा सफर कर गए थे, समुद्री सफर करके गए थे, ये पानी वाला स्टीमर से, तो बीमार पड़ गए। इधर विद्रोह हो गया लखनऊ में, उस कारण रोक दिए गए। तो जो खत लिखे यहाँ से उनकी बेगमों ने उनको, वो भी लिखते थे, ये भी लिखते थे। तो उन खतों में उन्होंने लिखा, बेगमों ने, कि हुजूर, वो जो भी अलकाब व आदाब होते हैं, कि आपके जाने के बाद तो यहाँ फारसी की हालत एकदम बाजारू औरत जैसी हो गई है, कोई इसको पूछता नहीं, कोई मुंह नहीं लगाता। क्योंकि जब नवाब साहब चले गए तो अब नवाब खानदान के लोग तो फारसी ही इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन जो लगवे भगवे होते थे उनको मौका मिल गया फिर अपनी जबान इस्तेमाल करने का। तो मतलब जनता में भी फारसी की एक स्थिति थी, ये है मैं जो कहना चाहता हूँ, मैं ये नहीं तो, लेकिन ये कि उसके बावजूद आवाम जो ये चाहते थे कि उनकी भाषा के शब्द भी को भी मकाम मिले, इज्जत मिले, और वो शायरी में या कविता में या कहानी में जो भी है उसमें उनको भी जगह मिले। और बाद में वो तो एक पूरा आंदोलन उसका चला। तो इस तरह से वो साझेपन की एक स्थिति पैदा हुई, और उर्दू में ये अभियान चला कि जो ये स्थानीय भाषा के शब्द हैं इनको हटाया जाए, निकाला जाए, ये कम किया जाए, और फारसी के अल्फाज
को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, हिंदी में संस्कृत पे जोर दिया गया। जी तो ये दो चीज़ें रहीं। तो लेकिन भाषा के साझेपन को या संस्कृति के साझेपन को तमाम कोशिशों के बावजूद तोड़ा नहीं जा सका है। जी और आज भी वो सारी परंपराएं जी मौजूद हैं। कुछ दिक्कतें हैं थोड़ी सी, लेकिन ये कि अब दक्षिण भारत से डोसा आया है या इडली आया है, तो अब कोई उसको ये सोच के नहीं खा रहा है कि ये तो मलयाली है। जी वो उसे अपने हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश की चीज समझ के ही खा रहा है। और ये यहाँ से वहां गया, ऐसी यहाँ से बहुत सी चीजें वहां गई। जी इस तरह से ये साझेपन का निर्माण हुआ। और साझेपन को मैंने जैसा कहा कि साझेपन को तोड़ पाना, कमजोर कर पाना, ये सोचना कि एकदम कोई उनकी मनचाही चीज आ ही जाएगी, ऐसा संभव नहीं दिख रहा है और ऐसा कभी हुआ नहीं है। जी और शुद्धतावाद का निषेध हमेशा होता रहा है, चाहे वो इस्लाम हो चाहे हिंदू में संत कवियों की इतनी बड़ी परंपरा है। जी तो जहाँ हम सूफियों को ये योगदान देते हैं कि सूफियों के कारनामों की वजह से, उनके रहन सहन की वजह से और उनकी जीवन पद्धति की वजह से और उनकी वैचारिक उदारता के कारण जो है वो उनकी लोकप्रियता या उनका स्वीकार जनता के बीच बढ़ा। तो या लोगों ने एक नए प्रकार के विचारों को जाना। तो उसी तरह से संत कवियों को भी आप देखिए कि संत कवियों ने जातवाद का निषेध करके एक संभावना बनाई एक दूसरे के करीब आने की। जी असल चीज तो ये था कि हम एक दूसरे के करीब हैं, और करीब बिना स्वीकार किए आ नहीं सकते। जी एक बार मैं एक इलेक्शन के कैंपेन में गया एक गांव, जी हमको लेकर मेरे साथी दोस्तों में वो जनसंघ जी की टोली थी, जनसंघ की तरफ से मैं गया, तब जनसंघ थी। जी ये करीब 50 साल बाद पुरानी बात है। तो मैं गया तो वो जो गांव के प्रधान थे, वो जो हमारे साथ एक मिश्रा जी थी, वो गए थे हम लोग को लेकर टोली इंचार्ज। तो उन्होंने गांव के प्रधान बाहरी मिल गए, उनसे परिचय कराया। तो सबका ये हैं, ये हैं, ये हैं। और संयोग वहाँ ये सबका पद बताया कि ये मुंशी के पेशकार हैं, ये मुंशी के वो एस्टेनो हैं, और ये वो हैं जज हैं, और क्या हैं, जैसे जैसे जो उनको समझ में आया सबका परिचय वो करा गए। और बाद में खैर वो उन्होंने ताज़ा ताज़ा गुड़ उतर रहा था, गुड़ सबको खिलाया, और उसके बाद वो अपने उसमें ले गए चौपाल में। अब जब बिठाया उन्होंने लोगों को, सबको सविका करके बैठते गए। तो सबसे किनारे में बैठा, तो मैं बैठा, और तो उन्होंने जब उस गुत्ते में गन्ने का रस आ गया, मसाला मिला मिलू के, तो गन्ने का रस जब बटने वाला हुआ, कुल्हड़ भी साथ में आया, गिलास आया पीतल के। तो जब पीतल के गिलास आए उसमें नया जाने लगा, तो वो प्रधान के मुंह से निकले। प्रधान ने पूछ लिया, सायासी पूछा उसने कि भैया कौनो कुल्हड़ की जरूरत तो नहीं है? अब वो मिश्रा जी की मुंह से निकल गया, हाँ एक की है। उनके दिमाग में है कि एक मुसलमान भी है। तो अब उन्होंने कह दिया है, लेकिन हुआ क्या, वो जो कुल्हड़ वो गिलास बांटने वाला आदमी था, उसने सबसे पहले गिलास मेरे ही हाथ में पकड़ा दिया। अब सब पका गए कि यार ये क्या है, इनके हाथ में तो सबसे पहले गिलास चला गया। अब सबने आंखों में इशारा किया कि अब इसको मेंटेन करो। तो वो उन्होंने फिर हमने पिया हो गया। फिर हमको खाना जब खिलाया गया तो रसोई में बुला के, और एक सक्सेना जो सबसे आखिर में बैठा था उसको कुल्हड़ मिला। तो वो समझा प्रधान की यही है दलित है। तो उसको क्या है, जो खाना होने लगा तो उसको शौचालय के पास बिठा दिया बेचारे को, और टूटी प्लेट में शीशे की, हमको थाली में। हाँ, तो अच्छा उसके बाद खाना होना हुआ, सब लोग आके बैठ गए। तो हमारे बगल में आके वही सक्सेना जी बैठे। अब सक्सेना हमारे बगल में वो बैठे, प्रधान जी बैठे थे उत्ते में,
वो सक्सेना जी जो थे वो आए, वो आके प्रधान जी के बगल में बैठ गए। प्रधान जी ने जब देखा कि यहाँ के बगल में बैठ गया, फट से खड़े हो गए कि साला दलित कहाँ से आके बैठ गया हमारे बगल में, जबकि वो कायस्थ थे। खैर, तो ये सब अभी भी है, ये मत समझिएगा कि ये खत्म हो गई हैं, लेकिन कम हुई हैं, हम ये जरूर स्वीकार करते हैं। तो क्योंकि साझेपन की हमारे जीवन को बहुत जरूरत है, हमारे देश को बहुत जरूरत है, हमारे समाज को बहुत जरूरत है, और हम बिना मिले एक दूसरे से, बिना एक दूसरे को जाने, और साझेपन के लिए जानना भी बहुत जरूरी है। अभी भी हमारे यहाँ जानने की प्रक्रिया बहुत धीमी है, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे तमाम सेकुलर लोग जो तमाम मूवमेंट चलाते हैं, इनके यहाँ भी बहुत सारी भ्रांतियां अभी भी बनी हुई हैं कि हमको कथा साहित्य में भी इसको देखना चाहिए। और कथा साहित्य में बहुत सारे उदाहरण है। देखिए, उपन्यास के टेक्स्ट के तौर पर, उसकी कथा वस्तु के रूप में तो ये साझापन बहुत बार आया है। जैसे कि वो कालिया जी का उपन्यास है, कालिया जी का पूरा नाम लीजिए, रविंद्र कालिया का खुदा सही सलामत है। अब वो देखिए साझेपन की कितनी बड़ी मिसाल है। या इनका गीतांजलि श्री का उपन्यास हमारा शहर उस बरस, या इनका ये जो महिला लेखिका है पुरानी सीनियर मोस्ट, कृष्णा सोपती जी। अरे बाप रे बाप, वो उनका जो उपन्यास है, क्या नाम है, जिंदगी नामा है। अब देखिए साझेपन का कैसा जबरदस्त उदाहरण है। या उसके आगे आप जाएं साझे, उनके अलावा ये भीम साहनी का क्या है नाम है उस उपन्यास का, जिसे पूरा पंजाब बोलता हुआ प्रतीत होता है, मैया दास की माड़ी। हाँ, तो या मैया दास की माड़ी को आप देख लीजिए। या ये उनके हैं धरती धन्ना अपना, जिनका उपन्यास है, जगदीश चंद्र है, या कमलेश्वर, ये इस तरह के इधर के लेखकों को आप देखिए। बिहार के बहुत सारे लेखक हैं, उनको देखिए। तो ये लेखक जो हैं, क्योंकि जिसके जीवन अनुभव जो हैं वो बहुत सीमित नहीं है, तो वो दूसरे क्षेत्रों में जाएगा अगर वो। और एक लेखक की परीक्षा उसके जीवन अनुभव की संपन्नता से ही होती है कि वो कितने तरह के जीवन अनुभव से की समृद्धि उसके पास है, उसी से वो विकास करता है। तो साझेपन की जरूरत इसलिए भी कि हमें लोगों के बीच, लेखकों को, रचनाकारों को, बौद्धिकों को का ये एक दायित्व है। अब बहुत सारे लेखक हमारे यहाँ भी आप समझिए कि 50-50 साल से नहीं आए। हमारे दोस्त हैं, लेकिन 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, किसी को 30 साल हो गए कि जो हमारे घर नहीं आया, और बाहर जाके सड़क के ऊपर वो कह रहे हैं। तो हम जानेंगे कैसे? जी, साझेपन टूट रहा है बाहर। हाँ, आप हमारे यहाँ, हम नहीं जाए, हम आपके यहाँ नहीं जाएंगे, हम कैसे जानेंगे कि आप कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, आप कैसे? लोग कहते हैं तो नहीं कितने, वो एक आदमी आया मेरा पड़ोसी, 1 मिनट ये बात खत्म करके बात खत्म कर रहा, नहीं तो आप कहेंगे लो यार ये तो बोलते ही रह गए। तो हमारा पड़ोसी जो है वो पाल है, तो वो जो है तो ऐसे खाता पीता है, मांसाहारी आदमी है, लेकिन यहाँ घर में बहुत सख्ती है। उसकी माँ और बीवी दोनों बिल्कुल बहुत बुरा मानती है। तो हम कभी बुला लेते हैं तो फौरन कहते कि तो कुछ सुनने ना पाए ये लोग। तो क्या वो आया एक दिन, और वो मंगलवार का दिन था, तो आया तो हमारे यहाँ शायद बिरयानी बनी थी, हैं? हाँ, तो आया यहाँ बैठा, और उससे हमने कहा भाई बिरयानी खाओगे, लाए? हम तो जानते ही थे खाता है ये, हमको तो मालूम। अरे अंकल जी, खाने को तो बहुत जी चाह रहा है, लेकिन हम क्या करें कि आप लोग मंगल को ही बनाते हैं। ये हमारे यहाँ उस दिन नहीं बनी थी। हाँ, आप लोग मंगल को ही बनाते हैं ये सब चीजें। हमने यार ये तुमको किसने बता दिया? हम लोग तो मंगल का और एहतराम करते हैं
कि भाई मंगल है तो या बगल में हिंदू रहता है तो ऐसी चीज़ों का को ना पकाओ घर में जिससे वहाँ तक सुगंध जाए। जी तो हम लोग तो उसका लिहाज करते हैं। मंगल को हम लोग जानबूझ के, अभी कोई मेहमान आ गया तो एक अलग बात है, लेकिन हम जानबूझ के कि मंगल को हिंदू नहीं खाते हैं तो मंगल को हम लोग शादियां तो वो कर देते हैं, बढ़ा देते हैं कि मंगल को और हिंदू नहीं आएंगे। आपकी ईद में हम मंगल को थी ईद, हमारे यहाँ बहुत से हिंदू नहीं है जी मंगल की वजह से। तो ये भ्रम है ना उसके दिमाग जी। का। अगर वो जितना, वो तो 5 साल हो गया मुझे, अगर वो इसमें 10 बार भी हमारे यहाँ आया होता तो उसको बहुत सी भ्रांतियां दूर हो गई होती। जी या और बहुत सारे लोग अभी भी जिनके दिमाग में ये होगा, सेकुलर मूवमेंट का हिस्सा है जी कि मुसलमानों के घरों में हथियार छुपे होते हैं, जी मस्जिदों में हथियार छुपे होते हैं। जी आप मस्जिद में जाएंगे नहीं तो आपको कैसे पता लगेगा कि वहाँ हथियार हैं या नहीं है, या हमारे घर नहीं आएंगे। तो अनसंदिग्ध यह बात है। तो इसलिए साझेपन की बहुत ज़रूरत है और हमको उसकी रक्षा करनी चाहिए और जो संभव हो, जो बन सके वो करना चाहिए। एक मूल बात, सैद्धांतिक बात, अनिवार्य शर्त जो है साझेपन की, वो मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि वो ये है कि बिना त्याग किए और बिना छोड़ने की भावना अपने अंदर पैदा किए कभी साझापन पैदा नहीं हो सकता। आप चाहें कि वो सारी चीज़ें जो आपके अंदर जमी हुई हैं वो रहें सुरक्षित और फिर एक साझापन निर्मित हो जाए, तो ये नहीं हो सकता। जी छोड़ने की भावना के साथ जब आप, बदलने की चेतना के साथ जब आप जीवन में शामिल होंगे तब साझापन पैदा होगा। 10 करो। नहीं सर, तो अभी तो एक ही सवाल है, अभी तो मुझसे बहुत सारे सवाल हैं अरे जी। अगर आप सर पानी पीना तो आप पी लीजिए आराम से। सर इसी साझेपन के साथ हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपने वाजिद अली बादशाह की जो किताब है वरी खाना, उसका अनुवाद किया है जी। और उस अनुवाद के माध्यम से मतलब जो साझापन लखनऊ का रहा और उस साझेपन में बहुत सारी बातें नई भी उन्होंने जोड़ी। जैसे संगीत की एक परंपरा उन्होंने नई जोड़ी, जो कलाओं का विकास उन्होंने किया है, कुछ नई धुनें बनाई, खुद ड्रामे में खुद वो हिस्सेदारी करते थे। तो उसको करते हुए आपको क्या लगा कि लखनऊ उसमें कौन सी तहजीब निर्मित कर रहा था साझेपन की? देखिए, अब वो तो ऐसे उनके व्यक्तित्व का एक पक्ष है और क्योंकि जब वो बादशाह बने, वो बादशाह का काल नहीं था, उनका बादशाही का काल नहीं था जिन दिनों वो ये सब कर रहे थे। ये सब आगे किसी रूप में जारी रहा एक अलग बात है, लेकिन जहाँ से उनकी जो उठान उनकी हुई है, तो ये जो वो वली अहद थे वो तब उन्होंने ये सब काम किए और जिसमें ये था कि परिखाना का मतलब ये था कि भाई उन्होंने एक परिखाना निर्मित किया और उनके दिमाग में ये परिकल्पना आई कि हम इसमें अच्छी डांस करने वाले नर्तकियों को भर्ती करेंगे, अच्छी गायिकाओं को भर्ती करेंगे और इस प्रकार से हम एक अपना दल बनाएंगे और उस दल के माध्यम से हम जो है अपनी जो उनकी कल्चरल भूख थी या इच्छाएं थी या आकांक्षाएं थी उनको पूरा करेंगे। तो क्योंकि ये सब था उनके अंदर एक झुकाव था, स्त्रियों की तरफ भी एक झुकाव था, संगीत की तरफ भी झुकाव था, साहित्य की तरफ भी, और देखिए झुकाव था धर्म की तरफ भी। ये भी उतने ही धार्मिक भी थे वो, और इल्म की तरफ, ज्ञान की तरफ और लिखने की तरफ, ये इन सब की तरफ भी उनका झुकाव था। ये सब काम वो कर रहे थे। उन्होंने करीब 100 किताबें लिखी हैं। आप आश्चर्य करेंगे कि एक बादशाह जिसकी इतनी बदनामी हो और जिसपे पूरी बुली बुक है, जिसपे पूरा आरोप पत्र है कि ये शासन ठीक से नहीं चलाता, खाली ये
अय्याशी में डूबे या संगीत में सब डूबा रहता है, ये सब है। इसी वही कारण से उनको हटाया गया। तो बावजूद उसके आप देखिए कि तो साझेपन का जहाँ तक सवाल है, तो ये अपनी धार्मिक मान्यताओं के बावजूद और अपनी परंपरा, क्योंकि कई 200-300 साल तो हो ही गए थे उनकी, ये जो नवाबी वाली परंपरा लखनऊ में कायम हुई है, 17वीं-18वीं सदी में कायम हुई है, वो 19वीं सदी थी वो, यानी 100-150 साल तो उसको हो ही गए थे। तो 1797 में यहाँ बने बादशाह, मेरे ख्याल से आसिफउद्दौला। तो वो जो है वो थी उस परंपरा के होते हुए भी उन्होंने मतलब यहाँ की जो चीज़ें थी, विशेषताएं थी, उनको जीवन का हिस्सा बनाने की कोशिश की। तो उसी ये परीखाना भी उसी तरह की एक चीज़ थी। वो परीखाना उन्होंने बनाया, परियां भर्ती हुई, जिनमें एक परी बेगम हजरत महल भी थी। तो सिकंदर महल, कैसर महल, ऐसे कई महल। तो वो जो है, तो उसमें ख़ास चीज़ जो है वो है रहस। तो अब उनमें ये एक स्वाभाविक जिज्ञासा के तहत ही हुआ होगा, नैसर्गिक जिज्ञासा भी कह सकते हैं हम, कि उनको जो थी ये रहस वगैरह के बारे में सुनने को मिला होगा। ये लड़कियों के नाचने का मंदिरों में, और जो समारोह होते हैं कृष्ण जन्माष्टमी के या दूसरे, वो उनमें उनके नृत्य का ये सब सुनने को मिला होगा। तो जिज्ञासा उनमें भी थी। तो उन्होंने बाकायदा रहस लिखा और रहस को पेश करने का मतलब कैसर बाग में इंतज़ाम भी किया, रहस पेश भी किया गया। और वो रहस जो है, आप देखिए ना कि वो तमाम खतरे उठाते हुए भी उन्होंने तो ये साझेपन की एक मजबूत रिवायत कायम की। ये साझापन ही था। और जैसे ठुमरी उन्होंने इजाद की, और गाते बहुत अच्छे थे, संगीत क्लासिकल म्यूजिक में उनका अच्छा खासा दखल था। उनकी किताबें हैं संगीत पे 2-2। तो इस तरह से जो रहस उन्होंने लिखा, और रहस में उन्होंने ये गोपियां बनाई, वही परियों को, और उसके बाद खुद उसमें वो राजा इंद्र बने या कृष्ण बने कहीं। तो वो सब हुआ। तो उससे ये हुआ कि एक तो उससे बड़ी उपलब्धि ये हुई कि आधुनिक नाटक की एक परंपरा की बुनियाद पड़ी लखनऊ में उस रहस्य के माध्यम से। उसके बाद आप ये देखें कि एक अमानत लखनवी उस समय के शायर और लेखक हुआ करते थे। उन्होंने इंद्र सभा नाम से, इंद्र सभा नहीं, इंद्र सभा, क्योंकि उर्दू में इंद्र ही लिखा जाता है, राजेंद्र नहीं, राजेंद्र सिंह बेदी। तो वो जो है, मैं क्या कह रहा था, वो इंद्र सभा लिखी उन्होंने, और फिर उसको लोगों के सामने पेश किया गया। जो उस वक्त के बड़े लोग थे, वाजिद अली शाह साहब तो जा चुके थे, तो वो इंद्र सभा यहाँ खेली गई कैसर बाग में, और इंद्र सभा की बड़ी शोहरत हुई। उनके उससे रहस्य जो उनके रहस्य का नाम था किस्सा राधा कन्हैया, यानी राधा कन्हैया का किस्सा। हो राधा एक वो राधा कन्हैया किस्सा है क्या, वो आप सबको मालूम है, वो बच्चा जानता है। तो किस्सा राधा कन्हैया उन्होंने किया। उसमें वो पीले कपड़े पहनते थे, वो बसंत उत्सव भी करते थे, और वो एक मीना बाजार भी लगवाते थे, वही जहाँ प्रेस क्लब है। तो इस तरह से उन्होंने ऐसे कई काम किए। संगीत में ऐसी शैलियाँ ईजाद की जो मिली जुली थी।
यानी जैसे कोई ठुमरी को ले लीजिए, भैरवी को गाते थे, और तमाम चीज़ें वो उनके गाने में, और उनके थे धार्मिक आदमी। लेकिन ये है कि मिलन मेल जोल में, सामंजस्य में, ये इन सब चीज़ों को लेकर उनके अंदर कोई दुराव या परहेज नहीं था। उन्होंने सर जब वहाँ पर थे कलकत्ता में, तो बेगम हजरत महल ने कुछ चिट्ठियाँ लिखी हैं, और एक महारानी विक्टोरिया की तरफ जो घोषणा पत्र जारी किया गया था, तो उसके बदले में बेगम हजरत महल ने भी जारी किया था, और आवाम से मतलब कुछ कहा था। तो उसमें उन्होंने कुछ बातें कही थी, जैसे अगर हम देखते हैं दिल्ली में जिस तरह से वहाँ से घोषणा हुई थी, तो वो उस घोषणा पत्र में कहती हैं कि मतलब ये हमारे साझेपन को तोड़ने के लिए ये सारे आरोप लगाए गए हैं, और उसकी अलग अलग मिसालें देती हैं। इससे आपकी ये बात मतलब कुछ होती है, मैं थोड़ा सा और उसको स्पष्ट करवाना चाहता हूँ आपसे, कि जो परी खाना है जिसके बारे में बहुत सारी धारणाएं बनाई गई, और जब बेगम हजरत महल के उस घोषणा पत्र को या और खतों को जब पढ़ते हैं तो कुछ और इमेज बनती है। तो कुछ इसके बारे में अगर आप बात करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। नहीं, देखिए, बेगम हजरत महल ने जब विद्रोह की घोषणा की जी, और अपने बेटे को बादशाह बनाकर, जब वाजिद अली शाह यहाँ से चले गए, बादशाह बना के उसको घोषित किया और अपनी सरकार बना ली, और लड़ाई बल्कि छेड़ दी सीधे सीधे अंग्रेजों के खिलाफ। तो उसमें ये तो है कि साझेपन को, अब देखिए उनके जो प्रमुख सेनापति थे वो हिंदू थे जी, और ये जो थे, जहाँ जिनको यहाँ डीएम, लखनऊ डीएम की कोठी के सामने फांसी दी गई, राजा, वहाँ बोर्ड लगा हुआ है, क्या नाम उनका, बाराबंकी के जो थे, नहीं रायबरेली के लोने थे, सिंह, रायबरेली के थे, और मूलतः आजमगढ़ के थे। जी जी, राजा रामपाल सिंह नाम है शायद, अच्छा, है ना। वो 3 भाई थे, तो एक आजमगढ़ में लड़े थे, 2 यहाँ के मोर्चे पे थे। हाँ, तो ये जो, तो अब वो उनके प्रमुख वो थे एक तरह से अर्थ मंत्री, और ऐसे ही बहुत सारे लोग थे हिंदू लोग, जैसे कि अब आप देखिए कि अब ये इसमें उनका तो योगदान है, लेकिन वाजिद अली शाह का है कि सिकंदर बाग जो है, तो सिकंदर बाग में सिकंदर महल की जो सबसे प्रमुख पहरेदार थी, रक्षक दल की मुखिया, वो उदा देवी थी, वो पासी थी, और उनके पति जो है मक्का पासी उनकी सेना में थे, वाजिद अली शाह की। तो ये भी साझापन है कि एक तो ये पहली बात ये कि क्योंकि पासियों को अपराधी जाति घोषित कर दिया गया था, तो किसी बादशाह के द्वारा किसी पासी महिला को इतना बड़ा पद दिया जाना, या किसी पासी पुरुष को सेना में लिया जाना, ये अपने आप में बड़ी बात थी जो वाजिद अली शाह ने किया। तो ये जो बेगम हजरत महल वाला मामला है कि, और उनके साथ भी बहुत सारे हिंदू लोग, हिंदू राजा जुड़े थे, और वो साझेपन की लड़ाई ही थी, और उस साझेपन से ही अंग्रेजों को असली खतरा पैदा हुआ, और जिसको तोड़ने की वो यहाँ से जाने से पहले तक कोशिश करते रहे। तो ये है।